हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सी ड्रीमर्स। आज हम बात करेंगे अबाउट रिडक्शन ऑफ कैपिटल। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रिडक्शन ऑफ कैपिटल किया जाता है, क्या लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, प्लस कैसे ऑडिट होगा रिडक्शन ऑफ कैपिटल का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं विद रिगार्ड टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल। वेरीफाइंग द स्पेशल रिजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल इन द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। ऑडिटर सबसे पहले ये वेरीफाई करेगा कि जो भी हमारी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया हो। किस पर्पज़ से? रिडक्शन ऑफ कैपिटल के पर्पज़ से, यानी कि बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा अगर रिडक्शन ऑफ कैपिटल करना है तो। चेक डेट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइजेज द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। जो भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हमारे जो सोल दो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं MOA एंड AOA, उसमें से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑडिटर ये चेक करेगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज करता हो रिडक्शन ऑफ कैपिटल को, यानी कि उसमें रिडक्शन का एक प्रोविज़न हो कि हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई चेंज ला सकते हैं। एग्जामिन द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल कन्फर्मिंग द रिडक्शन। जो ट्रिब्यूनल है उसका ऑर्डर जो होगा रिडक्शन ऑफ कैपिटल के रिगार्डिंग में, उसको ऑडिटर एग्जामिन करेगा एंड एंश्योर डेट अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर, और जो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की एक कॉपी होगी उसको ऑडिटर ऑब्टेन करेगा। एंड मिनट्स हैव बीन रजिस्टर्ड एंड फाइल्ड विद द ROC, और ऑडिटर ये एग्जामिन करेगा कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की एक कॉपी प्लस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए, उसके जो मिनट्स हैं वो ROC के पास में फाइल कर दिए गए हैं, ROC के पास में सबमिट कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टिंग द ROC सर्टिफिकेट्स एज रिगार्ड रिडक्शन ऑफ कैपिटल। उसके बाद में जब हम वो मिनट्स को सबमिट कर देंगे, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की एक कॉपी सबमिट करेंगे, तो फिर उस जो ROC का एक सर्टिफिकेट है उसको ऑडिटर इंस्पेक्ट करेगा, उसको ऑडिटर उसकी जांच करेगा कि जो भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल से रिलेटेड जो ROC ने सर्टिफिकेट इशू करा है उसके क्या क्या प्रोविजंस है, क्या ROC ने बताया है। वाउचिंग द जनरल एंट्रीज रिकॉर्डेड टू रिड्यूस द कैपिटल। जो जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करी गई हैं कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए, एंड टू राइट डाउन द एसेट्स, और एसेट्स को कम करने के लिए। जब हम रिडक्शन ऑफ कैपिटल करेंगे तो हमें बैलेंस शीट को मैचअप करने के लिए दूसरी साइड पर कुछ एसेट्स को भी कम करना होगा, तो फिर उन एसेट्स को राइट डाउन करेंगे। तो एसेट्स को राइट डाउन करने के लिए और कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए जो जनरल एंट्रीज करी गई हैं उसकी ऑडिटर वाउचिंग करेगा, मतलब कि उसको चेकआउट करेगा, क्रॉस चेक करेगा by reference to the resolution of shareholders and other documentary evidence। जो अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं प्लस जो रिजोल्यूशन पास किया गया शेयर होल्डर्स के द्वारा उसके मतलब उसकी हेल्प से ऑडिटर चेक करेगा इन जनरल एंट्रीज। एंश्योर डेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3 विथ रिगार्ड टू रिड्यूस्ड कैपिटल हैव बीन कंप्लाई विथ। ऑडिटर ये एंश्योर करेगा, ये सुनिश्चित करेगा कि जो रिक्वायरमेंट्स है शेड्यूल 3 की ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिड्यूस कैपिटल के रिगार्डिंग में वो कंप्लाई करी गई हो, वो फुलफिल करी गई हो, कोई भी रिक्वायरमेंट को स्किप ना किया गया हो, कोई भी रिक्वायरमेंट अनफुलफिल्ड ना रह गई हो। कन्फर्मिंग डेट द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हैज़ बीन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। ऑडिटर ये कंफर्म करेगा कि जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है, जो हमने एसेट्स को राइट डाउन करा है, जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करी गई हैं बैलेंस शीट में। अगर उसके रिलेटेड कोई भी डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना है या फिर जो भी अब रिड्यूस्ड वैल्यूज़ हैं वो सही से दिखाई गई हो बैलेंस शीट में, उसमें कोई भी गलती ना हो, कोई भी फेकनेस ना हो, कोई फ्रॉड ना किया गया हो। वेरीफाइंग द एडजस्टमेंट मेड इन द मेंबर्स अकाउंट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है उसमें जो मेंबर्स अकाउंट है डिफरेंट मेंबर्स के, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के बाद में उन मेंबर्स अकाउंट में भी एडजस्टमेंट करना होगा उनकी पेड अप कैपिटल के अगेंस्ट में, तो वो एडजस्टमेंट भी ठीक से किया गया हो। एंड कन्फर्मिंग डेट ईदर द पेड अप अमाउंट शोन ऑन द ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट। और ऑडिटर ये कन्फर्म करेगा कि जो डिफरेंट मेंबर्स का जो पेड अप अमाउंट है वो उनके ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट में ऑल्टर किया गया है, यानी कि ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट जो भी है मेंबर्स के पास उसी में उस अमाउंट को ऑल्टर कर दिया गया है, अब रिड्यूस्ड अमाउंट उसी में दिख रहा है, या फिर एक नया सर्टिफिकेट इशू करा गया है, और अगर नया सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो ओल्ड सर्टिफिकेट को कैंसिल करना होगा। Confirming that the word and reduced if required by the order of the tribunal have been added to the name of the company in the balance sheet। ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर पास करता है, जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हमें लेना होगा रिडक्शन से रिलेटेड, तो ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर पास करता है उसमें वो ये भी कह सकता है कंपनी से रिडक्शन ऑफ कैपिटल के केस में कि कंपनी अपने नाम के पहले
एंड रिड्यूस्ड वर्ड को ऐड करे। तो ऑडिटर ये चेक करेगा अगर ट्रिब्यूनल के ऑर्डर में एंड रिड्यूस्ड वर्ड ऐड करना है, अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया है कि एंड रिड्यूस्ड वर्ड को ऐड करें कंपनी के नाम से पहले, तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि बैलेंस शीट में कंपनी के नाम से पहले वो वर्ड ऐड किया गया है या नहीं किया गया है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है वेरीफाइंग द MOA ऑफ द कंपनी हैज़ बीन सुटेबली ऑल्टर। ऑडिटर ये वेरीफाई करेगा कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का वो भी अच्छी तरीके मतलब सुटेबली ऑल्टर्ड, मतलब उसमें जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी चेंजेस करने हैं वो भी चेंजेस कर दिए गए हैं। ये था हमारा रिडक्शन ऑफ कैपिटल। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।